देखिए, बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अब तेज हो गई हैं। ईवीएम मशीन को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज जो खबर है वो ईवीएम मशीन से जुड़ी है। देखिए, इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में अलग होने वाला है और ऐसे में अब इसी महीने ईवीएम मशीन बिहार पहुंच रही है और सभी जिलों को ईवीएम मशीन उपलब्ध करा दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्योंकि इसी महीने ईवीएम मशीन, जो कि पोस्ट ईवीएम मशीन से पहली बार 6 पदों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर अभी से अब आप सोचिए कि जहां नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन इसी महीने ईवीएम मशीन बिहार पहुंच जाएगी और सभी जिलों को ईवीएम मशीन दे दिए जाएंगे और 24/7 यानी कि 24 घंटे कड़ी निगरानी में ईवीएम मशीन को रखा जाएगा। इस बार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से, बेहद ही सरल तरीके से चुनाव कराए गए, चुनाव बेहद ही शांति से संपन्न कराए गए, ठीक उसी तर्ज पर बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव, मुखिया चुनाव को कराने की भी तैयारी शुरू है और अब तो डुगडुगी भी बज चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर विभाग एकदम से एक्टिव मोड में है। लगातार अब रिजर्वेशन रोटेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मई महीने तक आरक्षण दे दिया जाएगा पंचायतों को। कई पंचायतों से आरक्षण छीन लिया जाएगा, मतलब रिजर्वेशन रोटेशन जो होना था, आरक्षण का जो बदलाव होना था वो हो जाएगा। सर्वे शुरू हो गया है और इसी के साथ साथ बिहार में अब ईवीएम मशीन को लेकर जो खबर है वो आ रही है कि इस बार जो ईवीएम मशीन को लेकर जानकारी है, निर्वाचन आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके बाद ये अब सबको पता है कि इस बार पोस्ट ईवीएम मशीन यानी कि एक ही मशीन में आपको 6 पदों के लिए वोटिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम मशीन में चिप लगा होगा, जिससे एक जन 2-3 बार वोट नहीं कर पाएगा, कोई धांधली नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब जो मतदान केंद्र होंगे वहां पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। कई बार आपको हमने ये चीज़ें बताई हैं और बार बार ये रिमाइंड हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो नई अपडेट आई है उसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि पुरानी कौन कौन सी बातों पर आपको गौर फरमाना है, कौन कौन सी चीज़ों को याद रखना है। तो देखिए, अपडेट तो ये है कि ईवीएम मशीन इस महीने आने वाली है और सभी जिलों को ईवीएम मशीन उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे अच्छे तरीके से 24/7 कड़ी निगरानी में रखना है। प्रशासन एकदम मुस्तैद है, प्रशिक्षण शुरू हो गया है, ट्रेनिंग अब दी जा चुकी है। कई क्षेत्रों में जहां पर ईवीएम मशीन रखे जाएंगे वहां पर किसी का आना जाना बैन रहेगा। जो प्रशासन है वो 24 घंटे निगरानी करेंगे। वेयरहाउस में जो मशीन है उसे रखा जाएगा। पहले की कहानी अगर आप उठाकर देखें, पहले के चुनाव को अगर आप थोड़ा पीछे जाकर याद करें तो आपको याद होगा कि सरकारी स्कूलों में मशीन्स रखे जाते थे, जिससे सरकारी स्कूल के बच्चों को दिक्कत होती थी, पढ़ाई में बाधा आती थी, शिक्षकों को दिक्कत होती थी। लेकिन अब बिहार में व्यवस्था को बदला जा रहा है। बिहार में बनी नई सरकार जो है वो नीतीश कुमार के बनाए गए मॉडल को फॉलो कर रही है और इसी के मद्देनजर साफ तौर पर इस बार चेतावनी दे दी गई है कि चुनाव के चक्कर में शिक्षा डिस्टर्ब नहीं करना, यानी कि सरकारी स्कूल के बच्चों को, शिक्षकों को डिस्टर्ब नहीं करना। इसीलिए वेयरहाउस अब बनाया जा रहा है और या फिर नहीं बन पा रहा है तो किसी ऐसे बिल्डिंग को वेयर हाउस में कन्वर्ट किया जा रहा है जहाँ पर ईवीएम मशीन रखा जाए और इसी महीने करोड़ों के ईवीएम मशीन बिहार पहुंच रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव की तैयारियां कितनी तेज है। तो अगर आप भी मुखिया उम्मीदवार बनने के इच्छुक हैं तो तैयारी में लग जाइए, दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। मगर उसके पहले ईवीएम मशीन आ रही है और उसके बाद रिजर्वेशन रोटेशन होगा और फिर धीरे धीरे जो भी नई अपडेट आएगी आप तक उसे हम पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।